Good morning, students. Today we are completing our chapter number 13. Here we were effective transport system on page number 113. Sixth part of causes of the industrial revolution. The effective transport system. How was the effective transport system there in that period of time? A good transport system is necessary for effective ट्रेड एंड कॉमर्स. एक अच्छा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना ज़रूरी है ट्रेडिंग और कॉमर्स के लिए. इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंग्लैंड वॉज एडिक्वेट. जो 18th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में क्या था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो था इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा एडिक्वेट मतलब पर्याप्त था. द यूज़ ऑफ टार कोल एंड द टार एनेबल्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज़. वहाँ पर कि यूरोपियन कंट्रीज़ में जो रोड्स कंस्ट्रक्शंस थी उनके लिए तारकोल का यूज़ किया गया था, टार का यूज़ किया गया था. स्टीम बोट्स एंड स्टीम शिप्स वर यूज्ड एक्सटेंसिवली. और स्टीम से चलने वाले जो बोट्स हैं उनका यूज़ किया जाता था और स्टीम शिप्स का यूज़ किया जाता था बहुत ज़्यादा मात्रा में. जॉर्ज स्टीफेंसन डिज़ाइंड हिज फर्स्ट लोकोमोटिव इंजन. जो जॉर्ज स्टीफेंसन थे उन्होंने पहला अपना जो है लोकोमोटिव होता है रेल इंजन, ठीक है. तो रेल से रिलेटेड जो है यानी ट्रेन से रिलेटेड इंजन जो है उन्होंने इन्वेंट किया था. विच वॉज यूज फॉर हॉलिंग कोल इन द किलिंगवर्थ कॉलियरी. और जिसका यूज़ जो है ट्रांसपोर्टिंग के लिए यानी ढोने के लिए किया गया था कोयला, ठीक है. कोल को ढोने के लिए किलिंगवर्थ कॉलियरी तक कोल को ढोने के लिए किया गया था. दिस ब्रॉट अबाउट अ रिवोल्यूशन इन द ट्रांसपोर्ट. और इस चीज़ ने जो है बहुत ज़्यादा क्रांति ला दी थी ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में वहाँ पर. नेक्स्ट वी हैव द यूज़ ऑफ स्टीम. जेम्स वॉट इन्वेंटेड द स्टीम इंजन. जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन का जो है इन्वेंट किया था. द डिस्कवरी ऑफ स्टीम एज अ सोर्स ऑफ पावर फैसिलिटेटेड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. जो स्टीम की डिस्कवरी हुई थी वो एक पावर के सोर्स के रूप में जो है उभर कर आई थी और उसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया था. एट द टर्न ऑफ द 19th सेंचुरी स्टीम पावर वॉज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट बोथ ऑन लैंड एंड सी. जब 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग हुई तो स्टीम पावर जो है यूज़ की जाने लगी थी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, चाहे वो लैंड ट्रांसपोर्ट का कोई व्हीकल हो या सी का हो. तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाज रेवोल्यूशनाइज. इसलिए जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा रेवोल्यूशनाइज हो गया था. नेक्स्ट वी हैव comparative study of the capitalism and socialism. First one we will read about the capitalism. What is meant by the capitalism? Capitalism is an economic and political system in which a country's trade is controlled by private owners. ओके मतलब कि ऐसा इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो है कंट्री का जो ट्रेडिंग है या प्रोड्यूसिंग का या डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोडक्ट्स बनाना या उसको डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिस्टम है वो प्राइवेट ओनर्स के द्वारा या प्राइवेट ग्रुप्स के द्वारा जो है वो कंट्रोल किया जाता है वहाँ पे ट्रेडिंग, ठीक है. नाउ let's start the capitalism. It is difficult to separate capitalism from industrial revolution. ये बहुत मुश्किल होगा सेपरेट करना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से कैपिटलिज्म को. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कुड नॉट हैव टेकन प्लेस विदाउट द मीन्स ऑफ कैरिंग ऑन द प्रोडक्शन बाय मशीन. जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो नहीं किया जा सकता है, नहीं लाया जा सकेगा किसके बिना, प्रोडक्शन जो मशीन्स के द्वारा प्रोडक्शन की गई है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के बिना जो है वो मतलब मुश्किल होगा, ठीक है. It was eventually realized that wealth could be used for generating more wealth which came to be called कैपिटल. कि ये जो है एट द एंड यही रियलाइज़ किया गया कि वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए और ज़्यादा वेल्थ जो है लगाई जानी ज़रूरी है. मतलब वेल्थ कुड बी यूज्ड, वो यूज़ की जा सकती है और ज़्यादा वेल्थ बनाने के लिए, विच केम टू बी कॉल्ड कैपिटल, जिसको कैपिटल बोला जाता है. मीन्स फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई एम अ कैपिटलिस्ट, आई एम जस्ट इन्वेस्टिंग सम मनी in my factory, ठीक है, then I am capitalist, okay, and I'm just investing the amount that is called the capital. The owner of the capital became the capitalist. जो capital का owner होगा वो क्या कहलाता है, capitalist कहलाता है. The economic system which generates and gives power to capitalists came to be known as capitalism. और ऐसा economic system जो power देता है capitalist को, मतलब for example I am a capitalist और मेरे आसपास जो है जितनी भी इकोनॉमिक सिस्टम बना हुआ है वो मैं कंट्रोल कर रही हूँ, तो दैट इज़ जो इकोनॉमिक सिस्टम है जो मुझे पावर देता है काम करने की, ठीक है, मैं कंट्रोल कर सकती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द कैपिटलिज्म.
कैपिटलिस्ट नॉट ओनली प्रोवाइड मनी फॉर बाइंग मशीन, कैपिटलिस्ट ना सिर्फ मशीन खरीदने के लिए पैसा देता है, टूल्स खरीदने के लिए, इम्प्लीमेंट्स खरीदने के लिए या रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा देता है, बट ऑल्सो प्रमोट फर्दर रिसर्च टू डेवलप इम्प्रूव्ड मशीन। लेकिन जितनी भी मशीन्स लगाई हैं उसने, तो उसमें जो है इम्प्रूवमेंट लाने के लिए जो भी वो रिसर्च करेगा वो भी कौन करता है, कैपिटलिस्ट करता है। ठीक है। इन इंग्लैंड द फर्स्ट मशीन टू बी यूज्ड वर दोज ऑफ द वीविंग एंड स्पिनिंग, इंग्लैंड में जो पहली मशीन यूज़ की गई थी वीविंग और स्पिनिंग के लिए, ठीक है, ट्रेवलिंग बार्बर रिचर्ड ऑकराइट अंडरस्टूड द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द यूजिंग मशीन टू क्लॉथ मिलियंस ऑफ द पीपल। जो एक ट्रेवलिंग बार्बर थे रिचर्ड ऑकराइट नाम के, वो उन्होंने समझा था कि उन्होंने ही अंडरस्टूड किया था इकोनॉमिक जितनी भी पोटेंशियलिटी है उसको, किस चीज़ की, मशीन्स को यूज़ करने की, कैसे जो है क्लॉथ को मिलियंस ऑफ पीपल तक जो है बनाया जा सकता है, मिलियन मतलब बहुत सारे लोगों तक के लिए बनाया जा सकता है। फ्रॉम द वर्ड टू क्लॉथ इट्स लैटिन इन्वेस्टायर गेव राइज टू अ न्यू टर्म कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। जो क्लॉथ की लैटिन टर्म है जिसको इन्वेस्टायर बोला जाता है, लैटिन से लिया गया ये वर्ड, तो उसने एक नई टर्म को जो है जन्म दिया था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट, विच मीन एक्विजिशन ऑफ द फाइनेंशियल और द प्रोडक्टिव एसेट्स विद द हेल्प ऑफ कैपिटल। कि जिसका मीनिंग क्या है कि अर्न करना, फाइनेंशियली जो है वो फाइनेंशियल जितने भी रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज करना, और प्रोडक्टिव एसेट्स यानी कि जो हमारी जितने भी प्रोडक्ट हैं उनसे रिलेटेड चीज़ों को यूज़ करना विद द हेल्प ऑफ कैपिटल, कैपिटल की मदद से। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कह दे कि जितनी भी हमने कैपिटल लगाई है उससे क्या है, फैक्ट्री बनाई है तो फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन होगी तो उसमें क्या हो रहा है, जो पैसा लगाया जा रहा है उसे क्या बोला जाएगा, इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट वी हैव द कैपिटल केम टू बी डिफाइंड एज द मनी विच इज़ इन्वेस्टेड फॉर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट आर्टिकल्स इन अ फैक्ट्री। कैपिटल जो है, कैपिटल किसको बोला गया है, उस मनी को बोला गया है जो इन्वेस्ट की गई है अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स मतलब प्रोड्यूस करने के लिए इन फैक्ट्री। ठीक है। फॉर बाइंग मशीनरी, मशीन को खरीदने के लिए, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए, एंड फॉर सेलिंग फिनिश्ड गुड्स इन द मार्केट, और गुड्स को बेचने के लिए जितनी भी हमने सर्विसेज के लिए पैसा पे किया है दैट इज कॉल्ड द कैपिटल। इन कैपिटलिज्म द मास ऑफ प्रोडक्शन such as labor, raw material, tools and machines are owned and controlled by private individuals or groups of them। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि लेबर है, रॉ मटेरियल है, टूल्स हैं, मशीन्स हैं, ये सारी कंट्रोल की जाती है प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा या फिर ग्रुप्स के द्वारा। ठीक है। जितने भी प्राइवेट ओनर्स हैं वो कैपिटलिज्म में जो है मतलब कंट्रोल करते हैं पूरी ट्रेडिंग को। A significant development was that it also included rent of land, और इसके अंदर एक महत्वपूर्ण जो है डेवलपमेंट क्या थी कि इसके अंदर रेंट, लैंड का रेंट भी इंक्लूडेड होगा, वेजेस, लेबर जो भी पे करेंगे वेजेस लेबर को वो भी इसमें इंक्लूड होगा, एज वेल एज द इंटरेस्ट ऑन द वेल्थ इन्वेस्टेड, और जितनी भी वेल्थ पे इंटरेस्ट देना बनता है, मतलब फॉर एग्जांपल कोई फैक्ट्री लगा रहा है तो उसके लिए उसने पैसा जो है वो क्रेडिट पे मतलब उधार लिया होगा, तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट बनेगा दैट विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन द कैपिटल। विद प्रॉफिट एज द सोल मोटिव द साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर्स टू बेनिफिटेड। अब प्रॉफिट के साथ साथ जो है इसका जो एज अ सोल मोटिव, सबका जैसे मोटिव के हिसाब से क्या किसको बेनिफिट होता है, साइंटिस्ट को, इन्वेंटर्स को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जितनी भी मशीन्स बनाई गई हैं तो वो साइंटिस्ट के द्वारा बनाई गई हैं, इन्वेंटर्स के द्वारा बनाई गई हैं, तो उनके पास पेटेंटिंग होती है हर चीज़ की, वो पेटेंट जो है वो सेल करके पैसा लेते हैं। ठीक है। मतलब वो मशीन अगर बेच देते हैं तो उन्हें पैसा मिलेगा, तो उनको भी बेनिफिट मिलता है इससे। दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पेटेंटिंग देयर इन्वेंशंस, और उन्होंने दे स्टार्टेड द सिस्टम ऑफ पेटेंटिंग कि वो ऐसा सिस्टम स्टार्ट कर लेते हैं कि वो अपना लाइसेंस बनवा लेते हैं। पेटेंटिंग होता है लाइसेंसिंग ले लेना अपनी इन्वेंशंस के लिए, एंड ऑब्टेन द बेस्ट प्राइस, और उनको बेचकर जो वो है बेस्ट प्राइस ले लेते हैं। नेक्स्ट वी हैव द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, कि कैपिटलिज्म के बढ़ने के ज़्यादा कारण क्या थे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंक्रीज द नेशनल वेल्थ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने क्या किया, नेशनल वेल्थ को बढ़ाया। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों के रहने सहने की जो स्टैंडर्ड था उसको भी डेवलप किया था। मेड लाइफ मोर कंफर्टेबल, ऑल दिस हेल्प्ड इन चेकिंग द आउटस्लोट ऑफ द वेरियस डिसीजेज, और इन सब चीज़ों ने क्या किया कि जितनी भी डिसीजेज थी उनके ऑनस्लोट होता है अटैक, ठीक है, अटैक की चेकिंग जो है उन्होंने की, ठीक है, कि कितनी बीमारियां हैं, उनका अटैक कैसे हो रहा है, तो उससे रिलेटेड चेकिंग हुई। दस इट लेड टू एन इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और इससे क्या हुआ बेटा कि जितना भी पॉपुलेशन का
ग्रोथ था वो इंक्रीज हुआ. एंड वन ऑफ द मोस्ट ऑब्वियस चेंजेस इन पीपल्स लिव वाज दैट मोर पीपल मूव्ड इनटू द अर्बन एरियाज वेयर फैक्ट्रीज वर लोकेटेड. और सबसे ज़्यादा ऑब्वियस चेंज क्या आया लोगों में कि लोग जो है वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होने लगे थे, ठीक है, जहाँ पे फैक्ट्रीज थी. द रूरल पॉपुलेशन हैड राइजन शार्पली एज न्यू सोर्स ऑफ फूड बिकेम अवेलेबल. और जो रूरल पॉपुलेशन थी वो क्या हुआ, हैड राइजन शार्पली एज अ न्यू सोर्स ऑफ फूड बिकेम अवेलेबल, कि वो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी, ठीक है, और नए नए सोर्सेज जो हैं फूड के वो भी अवेलेबल होने लगे. डेथ रेट्स वर डिक्लाइंड, और डेथ रेट्स भी कम होने लगी थी ड्यू टू फ्यूअर प्लेग्स एंड वॉर्स. बहुत कम जो है प्लेग की जो है बीमारी कम हो गई थी, और वॉर्स भी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी. इसकी वजह से जो है कैपिटलिज्म ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा था. एंड एट द सेम टाइम मैनी स्मॉल फार्म्स डिसअपियर्ड. और उसी टाइम पे बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्म्स थे वो ख़त्म होने लगे थे. दस पीपल फ्रॉम द रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू अर्बन एरियाज फॉर एम्प्लॉयमेंट. और जितने भी लोग रूरल एरिया में रहने वाले थे वो अर्बन एरिया में शिफ्ट होने लगे एम्प्लॉयमेंट के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चरल बेनिफिट्स के लिए और बेटर फ्रीडम एंड एन्जॉयमेंट के लिए. नेक्स्ट वी हैव द लीगल रिक्वायरमेंट्स. लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या थी, देयर वाज न्यू एनक्लोजर लॉ विच रिक्वायर्ड फार्मर्स टू पुट फेंसेस और हैजेस अराउंड द fields टू प्रिवेंट कॉमन ग्रेजिंग ऑन टू द लैंड. कि एक नया एनक्लोजर लॉ पास किया गया था जिसमें फार्मर्स को क्या लगानी थी, फेंसेस लगानी थी. फेंसेस होती है मतलब कि जैसे खेतों के बाहर लगा लेते हैं ना लोहे की तारें, तो वो लगानी थी अराउंड देयर फील्ड्स, अपने फील्ड्स के चारों तरफ, ताकि प्रिवेंट किया जा सके उनको कॉमन ग्रेजिंग से लैंड पे. मतलब कि आने जाने वाले जो पशु हैं जो उसमें आके मतलब जो है ग्रेजिंग ना करें, इस चीज़ से बचने के लिए. स्मॉल फार्मर्स हु कुड नॉट अफोर्ड टू एनक्लोज देयर फील्ड्स. जो छोटे छोटे फार्मर्स थे जो अपने नहीं बंद कर पाए अपने फील्ड्स को, हैड टू सेल आउट देयर फार्म्स टू लार्जर लैंड होल्डर्स. उनको बेचना पड़ा अपने फार्म्स को, मतलब अपने खेतों को बेचना पड़ा जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे उनको. एंड सर्च फॉर वर्क एल्सवेयर. और उन्हें बाहर जाना पड़ा वर्क ढूंढने के लिए. दीज फैक्टर्स कंबाइन टू प्रोवाइड अ रेडी वर्कफोर्स फॉर द न्यू इंडस्ट्रीज. और इन फैक्टर्स ने क्या किया, एक वर्क फोर्स प्रोवाइड कराई नई इंडस्ट्रीज के लिए. नेक्स्ट वी हैव द ग्रोथ ऑफ टाउन्स. न्यू मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स एंड सिटीज ग्रू ड्रामेटिकली. जो नई मैन्युफैक्चरिंग टाउन्स थे और सिटीज थे वो और ज़्यादा बढ़ने लगे थे. मैनी ऑफ दीज सिटीज वर लोकेटेड क्लोज टू द कोल फील्ड्स दैट सप्लाइड फ्यूल टू फैक्ट्रीज. और बहुत सारी सिटीज़ जो थी वो ऐसी जगह पर थी जहाँ पे कोल फील्ड्स जो है उनके पास पास थे. दैट सप्लाइड फ्यूल टू फैक्ट्रीज, जो कि फैक्ट्रीज को फ्यूल प्रोवाइड कराती थी. फैक्ट्रीज हैड टू बी क्लोज टू सोर्सेज ऑफ पावर बिकॉज पावर कुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी फार. जो फैक्ट्रीज थी उनको क्लोज हैड टू बी क्लोज टू सोर्सेज ऑफ पावर. फैक्ट्रीज को जो है जो सोर्स ऑफ पावर थे उनके पास रहना पड़ता था, क्योंकि पावर कुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी फार. जो पावर थी वो ज़्यादा दूर तक जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा सकती थी उस टाइम में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मीन्स जो है बहुत ज़्यादा कम अवेलेबल थे मीन्स, ठीक है, ट्रैवलिंग मीन्स. द नेम्स ऑफ ब्रिटिश फैक्ट्री सिटीज सून सिम्बलाइज इंडस्ट्रियलाइजेशन टू वाइडर वर्ल्ड. जो ब्रिटिश फैक्ट्री के नेम्स थे सिटीज़ में वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के सिंबल बने थे टू द वाइडर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, जिनके नाम है लिवरपूल, ठीक है, ब्रिमिंगम, लीड्स, ग्लासगो, शेफील्ड एंड स्पेशली मैनचेस्टर. ये सारी जो है इंडस्ट्रियल सिटीज़ के नेम हैं तब के टाइम के. नेक्स्ट वी हैव द मास प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन डिस्ट्रॉयड द डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन. मास प्रोडक्शन जो बहुत बड़ी मात्रा में जो प्रोडक्शन की गई थी उसने क्या किया था, डोमेस्टिक सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया था. मतलब फैक्ट्री सिस्टम बन गया था और उससे क्या हुआ, जो घर पे बनाने वाली जो चीज़ें थी, पहले डोमेस्टिक सिस्टम था उसमें चेंज आ गया, ठीक है, उसने ख़त्म कर दिया था डोमेस्टिक सिस्टम को. ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज एंड द यूज़ ऑफ ह्यूज मशीन्स गेव राइज टू फैक्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ हुई और जो ह्यूज मशीनें लगाई गई थी उसने क्या किया, फैक्ट्रीज़ को जन्म दिया. एंड द मतलब फैक्ट्रीज़ की मात्रा को बढ़ा दिया था. द पीपल ऑफ विलेजेस शिफ्टेड टू टाउन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट. जो विलेजेस के लोग थे वो शिफ्ट होने लगे टाउन में एम्प्लॉयमेंट के लिए इन द फैक्ट्रीज में. दिस इन टर्न लेड टू ग्रोथ ऑफ न्यू टाउन्स इन द इंग्लैंड. और इस चीज़ से क्या हुआ, इंग्लैंड में न्यू टाउन्स जो है वो उसकी डेवलपमेंट होने लगी, सच एज मैनचेस्टर, ब्रिमिंगम, शेफील्ड एंड द लीड्स. ये सारे जो हैं वो इंडस्ट्रियल सिटीज़ जो है उस टाइम पर बाहर मतलब उभर कर आए थे. इट मेड मॉडर्न सिविलाइजेशन एसेंशियली अर्बन इन द कैरेक्टर.
और इसने मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है वो किया अर्बन एरिया में, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द डिसअपियरेंस ऑफ द स्मॉल फार्मर्स। द स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेटेड लैंड एंड मैन्युफैक्चर गुड्स इन देयर स्पेयर टाइम इन देयर होम शिफ्टेड टू न्यू इंडस्ट्रियल टाउन। जितने भी छोटे छोटे फार्मर्स थे जो कल्टीवेट करते थे अपनी लैंड को और घर पे ही जो है स्पेयर टाइम में गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, उन्होंने क्या किया, वो शिफ्ट हो गए नए इंडस्ट्रियल टाउन्स में। दे वर फोर्स्ड टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन फैक्ट्रीज बिकॉज दे वर रिप्लेस्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स। उनको फोर्स किया गया टू सीक एम्प्लॉयमेंट इन द फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट ढूंढे, मतलब अपनी नौकरी ढूंढे कहाँ पर, फैक्ट्रीज में जाकर, बिकॉज दे वर रिप्लेस्ड बाय बिग लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि उन्हें बदला गया था जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड थे उनके द्वारा। इन प्री इंडस्ट्रियल इंग्लैंड मोर देन 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस। जो पहले वाले इंग्लैंड में मतलब पहले वाले जो इंडस्ट्रियल एरिया था इंग्लैंड का, 3/4 ऑफ पॉपुलेशन लिव्ड इन स्मॉल विलेजेस। जो 3/4 पॉपुलेशन का 3/4 पार्ट था वो छोटे विलेजेस में रहा करता था। बाय द मिड 19th century हाउएवर द कंट्री हैड मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट नेशन विद द हाफ इट्स पॉपुलेशन इन सिटीज। अब जो है क्या है, कंट्री हैड मेड हिस्ट्री, कंट्री ने हिस्ट्री बना ली थी बाय बिकमिंग द फर्स्ट नेशन, पहला ऐसा नेशन बन गया था विद हाफ इट्स पॉपुलेशन इन सिटीज, कि उनकी जो आधी जो पॉपुलेशन थी वो सिटीज़ में जाके बसने लगी थी। बाय 1850 मिलियंस ऑफ ब्रिटिश पीपल लिव्ड इन क्राउडेड ग्रीम इंडस्ट्रियल सिटीज़। 1850 में क्या हुआ, मिलियन ऑफ पीपल जो है वो कहाँ रहने लगे थे, लिव्ड इन क्राउडेड एरिया, ठीक है, ग्रीम इंडस्ट्रियल सिटीज़, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउडेड इंडस्ट्रियल सिटीज़ में रहने लगी थी ब्रिटिश पीपल। रिफॉर्मर्स बिगेन टू स्पीक ऑफ मिल्स एंड फैक्ट्रीज एज डार्क इविल प्लेसेस। जो रिफॉर्मर्स थे वो मतलब बोलने लगे थे ऑफ द मिल्स के बारे में और फैक्ट्रीज के बारे में कि ये डार्क इविल प्लेस है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटलिज्म। क्या इम्पैक्ट पड़ा था कैपिटलिज्म का? लॉस ऑफ ट्रेडिशनल जॉब्स, जितनी भी पुरानी जॉब्स थी वो ख़त्म हो गई थी। द मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड टू इंडस्ट्रियल सिटीज़ ब्रॉट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द लेबर फोर्स। जो मूवमेंट ऑफ पीपल अवे फ्रॉम एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर से दूर करने का जो मूवमेंट चलाया गया था लोगों को, एंड इनटू द इंडस्ट्रियल सिटीज़ ब्रॉट ग्रेट स्ट्रेस ऑन द लेबर फोर्स। जो मतलब ऐसा मूवमेंट चलाया गया था एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोगों पे और इंडस्ट्रियल सिटीज़ में जो है मतलब शिफ्ट करने के लिए चलाया गया था, उस चीज़ ने क्या किया, लेबर फोर्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देती थी। वुमेन इन हाउस होल्ड हु हैड अर्न इनकम फ्रॉम स्पिनिंग, और ऐसी औरतें जो घर पे रह के स्पिनिंग करके पैसा कमाती थी, फाउंड द न्यू फैक्ट्रीज टेकिंग अवे देयर सोर्स ऑफ इनकम। उन्होंने पाया कि जो फैक्ट्रीज हैं वो उनके सोर्स ऑफ इनकम को ले रही हैं, मतलब उनके पास अब कोई काम नहीं होता था। एंड ट्रेडिशनल हैंडलूम वीवर्स कुड नाउ लॉन्गर कम्पीट विद द मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ द क्लॉथ, कि जो ट्रेडिशनल हैंडलूम वीवर्स थे, हैंड से बनाने वाले वीवर्स थे, वो कम्पीट नहीं कर पाए थे किससे, जो मशीन का यूज़ करके जो प्रोडक्शन बन रही थी, क्लॉथ बन रहा था, उससे कंपटीशन नहीं कर पाए थे। स्किल्ड लेबरर्स लॉस देयर जॉब्स, और जो स्किल्ड लेबरर्स थे उन्होंने अपनी जॉब्स खो दी थी एज न्यू मशीन्स रिप्लेस दैम, और जबकि जो है नई नई मशीनों ने उनका स्थान ले लिया था। नेक्स्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द फैक्ट्रीज पीपल हैड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। फैक्ट्रीज में क्या हुआ करता था, लोगों से लंबे लंबे समय तक मतलब बहुत ज़्यादा घंटों तक काम लिया जाता था अंडर हार्ड कंडीशन, बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस के अंडर। फैक्ट्री ओनर्स एंड मैनेजर्स पेड द मिनिमम अमाउंट नेसेसरी फॉर अ वर्कफोर्स, और जो फैक्ट्री ओनर्स होते थे और मैनेजर्स होते थे वो बहुत कम मात्रा में पैसा जो है वर्कफोर्स के लिए पे करते थे, कि उनकी नेसेसिटी के अकॉर्डिंग नहीं होती थी। ऑफन रिक्रूटिंग वुमेन एंड चिल्ड्रन टू टेंड द मशीन्स बिकॉज दे कुड बी हायर्ड फॉर वेरी लो वेजेस, और यहाँ तक कि जो है वुमेन को और चिल्ड्रन को भी जो है मशीन्स चलाने के लिए जो है वो हायर किया जाता था, क्योंकि दे कुड बी हायर्ड फॉर वेरी लो वेजेस, और उनको जो है बहुत कम वेजेस पे जो है हायर किया जा सकता था। सून क्रिटिक्स अटैक्ड दिस एक्सप्लॉयटेशन, बहुत सारे आलोचक जो हैं वो मतलब इनके खिलाफ बोलने वाले, उन्होंने अटैक कर दिया था इनकी एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ। पर्टिकुलरली द यूज़ ऑफ चाइल्ड लेबर, किसके खिलाफ, पर्टिकुलरली जो है चाइल्ड लेबर के खिलाफ जो है वो क्रिटिसाइज किया जाने लगा था। नेक्स्ट वी हैव द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। द नेचर ऑफ वर्क चेंज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। जो वर्क का
चेंज हुआ था एज अ रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, कि जैसे लेबर का जो डिवीजन होता है उसके साथ साथ दिस आइडिया इन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉल्ड फॉर डिवाइडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू बेसिक इंडिविजुअल टास्क। और ये आइडिया जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में लाया गया था, इसको क्या बोला गया था, कॉल फॉर डिवाइडिंग, उनसे बुलाया गया, ठीक है, क्या बोला गया, फॉर डिवाइडिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस इनटू बेसिक इंडिविजुअल टास्क, कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी उसको बेसिक में और इंडिविजुअल टास्क के रूप में जो है माना गया। ईच वर्कर वुड देन परफॉर्म वन टास्क, हर एक वर्कर को एक काम जो है करना होता था, रादर देन अ सिंगल वर्कर डूइंग द एंटायर जॉब, कि एक टास्क एक वर्कर को करना होता था, किसकी बजाय एक सिंगल वर्कर सारे काम को करेगा, उसकी बजाय जो है एक वर्क जो है एक टास्क जो है दे दिया जाता था वर्कर को, वो करना होता था। सच डिवीजन ऑफ लेबर ग्रेटली इम्प्रूव्ड प्रोडक्टिविटी, और इस तरह का लेबर का डिवीजन जो किया गया था वो उस चीज़ ने प्रोडक्टिविटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया था। बट मैनी ऑफ द सिंप्लीफाइड फैक्ट्री जॉब्स वर रिपीटेटिव एंड बोरिंग, और बहुत सारी जो फैक्ट्री जॉब्स थी वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हुआ करती थी। वर्कर्स आर ऑल्सो हैड टू लेबर फॉर मैनी आवर्स, वर्कर्स को बहुत ज़्यादा लेबर करना पड़ता था बहुत घंटों तक, ऑफन मोर देन 12 आवर्स अ डे, और प्राय जो है वो 12 घंटे तक एक दिन में काम करा करते थे, समटाइम्स मोर देन 14 आवर्स से भी ज़्यादा किया करते थे। एंड पीपल वर्क 6 डेज अ वीक, और वीक में 6 डेज जो है वो उन्हें वर्क करना पड़ता था। फैक्ट्री वर्कर्स फेस्ड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड क्लोज सुपरविजन बाय द मैनेजर्स, और वर्कर्स को स्ट्रिक्ट रूल्स भी फॉलो करने पड़ते थे और सुपरविजन भी मैनेजर के अंडर जो है किया जाता था, मतलब मैनेजर्स जो है उनके ऊपर उनको सुपरवाइज किया करते थे। सेफ्टी वॉज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, जो है उनके लिए सेफ्टी नहीं थी बिल्कुल भी, मतलब उनकी सेफ्टी का कोई मतलब ही नहीं था तब के टाइम में। एंड वर्कर्स ऑफन सफर्ड सीरियस इवन फैटल एक्सीडेंट्स, और जो वर्कर्स थे वो गंभीर दुर्घटनाओं से जो है घटित हुआ करते थे। द क्लोक रूल्ड लाइफ इन द मिल्स कॉज्ड लॉट ऑफ स्ट्रेस अमंग द वर्कर्स, क्लोक रूल्ड लाइफ इन द मिल्स कॉज लॉट ऑफ स्ट्रेस अमंग द वर्कर्स, जो मतलब कपड़ा बुनने की जो प्रोसेस थी उस चीज़ ने मिल में क्या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दी हुई थी वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव द ओवर क्राउडिंग, पीपल मूव फ्रॉम स्मॉल विलेजेस एंड टाउन्स टू वर्क इन फैक्ट्रीज लोकेटेड इन सिटीज, लोग जो है छोटे विलेजेस से टाउन्स में शिफ्ट होने लगे थे, ठीक है, फैक्ट्रीज में काम करने के लिए जो सिटीज़ में। सिटीज़ बिकेम ओवर क्राउडेड एंड अनसैनिटरी, सिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली होने लगी थी, अनसैनिटरी बहुत ज़्यादा गंदगी से भरने लगी थी। वर्किंग पुअर लिव्ड इन क्राउडेड एरियाज इन द सेंटर ऑफ सिटीज़ इन द शॉडी हाउसेज, जो वर्किंग पुअर पीपल थे वो क्राउडेड एरियाज में रहने लगे थे सिटीज़ के बिल्कुल सेंटर में, और मतलब जो ऐसे मतलब शॉडी होता है बहुत ज़्यादा गंदे तरह से बने हुए, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मडी और बहुत ज़्यादा हार्डशिप मेड हाउसेज में रहने लगे थे। मैनी लिव्ड इन ओवर क्राउडेड टेनमेंट्स, और कुछ लोग जो है वो ओवर क्राउडेड किराए के घरों में रहने लगे थे। वेयर फैमिली मेम्बर्स वर ऑफन फोर्स्ड टू शेयर द सेम बेड, जहाँ पर जो है फैमिली मेम्बर्स को सेम बेड जो है शेयर करना पड़ता था। इनएविटेबली पॉल्यूटेड फॉलोड पॉपुलेशन ग्रोथ, और इसके साथ अननेसेसरीली क्या होने लगा कि पोल्यूशन फॉलोड बाय पोल्यूशन ग्रोथ, कि पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था। देयर वॉज मेड फॉल बाय फ्यूम्स फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स सच एज कोल एंड वुड एंड लेड टू अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज, और एयर में बहुत ज़्यादा अशुद्धि हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट पड़ने लगा था एयर में, और नेचुरल फ्यूल्स जो थे जैसे कि कोल है वुड है उनसे क्या होने लगा, लेड टू अ नंबर ऑफ ऑक्यूपेशनल डिसीजेज, उससे बहुत सारी बीमारियां होने लगी थी। सीवेज एंड इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज पोल्यूटेड रिवर्स, जो सीवेज और जो इंडस्ट्रीज से निकले वाला डिस्चार्ज था, गंदगी थी, उसने रिवर्स को बहुत गंदा कर दिया था। एंड स्ट्रीम्स एंड टेंटेड द वाटर सप्लाईज, जितनी भी स्ट्रीम्स थी उनको भी पोल्यूट कर दिया था, और वाटर सप्लाई को भी बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया था। Tainted means polluted. However, by the about the 1820, income level for most workers began to improve. अब 1820 के आसपास जो है इनकम लेवल जो है वर्कर्स का वो इम्प्रूव होने लगा था, एंड पीपल एडजस्टेड टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, पीपल यानी लोगों ने जो है एडजस्ट करना सीख लिया था टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, अलग अलग परिस्थितियों को एंड कंडीशंस को। बाय दैट टाइम ब्रिटेन हैड चेंज फॉर एवर,
उस टाइम पर ब्रिटेन जो है बिल्कुल बदल गया था। द इकोनॉमी वॉज एक्सपेंडिंग एट अ रेट दैट वॉज मोर देन ट्वाइस द पेस ऑफ एट विच इट हैड ग्रोन बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड होने लगी थी। दैट वॉज मोर देन ट्वाइस द पेस एट विच इट हैड ग्रोन बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे जितनी मतलब ग्रोथ हुई थी उससे डबल टाइम ग्रोथ होने लगी थी इकोनॉमी की। नेक्स्ट वी हैव ऑल्दो वास्ट डिफरेंसेस एग्जिस्टेड बिटवीन द रिच एंड द पुअर, और यद्यपि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े डिफरेंसेस जो है एग्जिस्ट करते थे, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आने लगे थे रिच और पुअर में। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंजॉयड सम ऑफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, और ज़्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो क्या करती थी इकोनॉमिक ग्रोथ के, मतलब जो फ्रूट्स, मतलब यहाँ पर गिवन है कि प्रॉफिट लेने लगी थी, ठीक है। एंड द वाइड स्प्रेड poverty and constant threat of mass starvation that had haunted the pre-industrial age introduced in the industrial Britain। जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पॉवर्टी थी, मतलब पुअर पीपल ज़्यादा बढ़ गए थे। कॉन्स्टेंट थ्रेट ऑफ मास स्टार्वेशन, कि बहुत बड़ी संख्या में मास स्टार्वेशन, मतलब बहुत बड़ी संख्या में सामूहिक रूप से स्टार्वेशन मतलब भूखमरी की जो फैल गई थी। हैड हॉन्टेड, उस चीज़ ने डरा दिया था प्री इंडस्ट्रियल एज को, ठीक है। एंड रिड्यूस्ड इन द इंडस्ट्रियल ब्रिटेन, और वो कम हो गई थी इंडस्ट्रियल ब्रिटेन में। नेक्स्ट वी हैव द सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है और कैपिटलिज्म क्या है। कैपिटलिज्म में क्या होता है कि एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बन जाता है जिसमें कि जो प्राइवेट ओनर है वो ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है। लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है कि प्राइवेटाइजेशन, यानी कि प्राइवेट ओनर कंट्रोल नहीं करता है, सारी जितनी प्रोडक्टिविटी है या जो भी ट्रेडिंग है उसे पूरी सोसाइटी, पूरी कम्युनिटी कंट्रोल करती है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव द birth of socialism. In the next video we will read about the socialism. Thank you so much.